बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला बुखारी शरीफ की हम जो है ना 14वीं और 15वीं हदीस इंशाअल्लाह बयान करेंगे, तो आप हज़रत आखिर तक सुनिएगा। बाब हुब्बुर रसूली मिनल ईमानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। हदथना अबू यमान क़ाल हदथना शुअैब, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे ये हदीस अबू यमान ने बयान की, फिर उनको शुअैब ने बयान की। हदथना अबू ज़िनाद अनिल अअरज, उन्होंने ज़िनाद से सुनी है, फिर ज़िनाद ने अअरज से सुनी है। अन अबी हुरैरा था, फिर उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस सुनी है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, कि तुम्हें से कोई आदमी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि वो मुझसे, अपने वालिद से और अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत ना करे। ये बुखारी शरीफ की जो है ना 14वीं हदीस है, जिसमें दो चीज़ें जिक्र की है कि जब तक अपने वालिद से और अपने बेटे से ज़्यादा मुझसे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे, उस वक्त तक आदमी कामिल मोमिन नहीं हो सकता। और ज़ाहिर सी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी तो शरीयत से मोहब्बत होगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल अक़वाल सुन्नत तरीके पर चलेंगे, तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये ईमान के लिए ज़रूरी है। जो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता तो कामिल मोमिन बन ही नहीं सकता। इसी तरह 15वीं हदीस से हदथना याकूब बिन इब्राहिम क़ाल हदथना नबन उलैलता अन अब्दुल अज़ीज़ अन सुहैब, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यह हदीस मुझे याकूब बिन इब्राहिम ने, और फिर उनको जो है ना इब्न उलैया ने, और इसी तरह उनको फिर अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब ने यह हदीस सुनाई है। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस सुनी है, और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी है। हदथना आदम इब्न अबी इयास, और इस तरह दूसरी जो है ना रिवायत के साथ इस तरह यह है कि आदम बिन अबी इयास यह हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को सुनाई है। क़ाल हदथना शुअबा इब्न अन कतादा, फिर उन्होंने शुअबा से, फिर उन्होंने कतादा से हदीस सुनी, फिर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से यह हदीस सुनी, यानी दो रिवायत उनके साथ है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन, कि तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि उसको मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने वालिद से, अपने जो है ना बेटे से, तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना बन जाओ। यानी जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान आदमी अपने बेटे और अपनी जो है ना औलाद यानी अपने माँ बाप, औलाद और तमाम मुसलमानों से, तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत ना करे, उस वक्त तक आदमी कामिल मोमिन नहीं बन सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही ईमान का हिस्सा है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी की उन्होंने गुजारता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले। अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता है तो उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता।